हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली ज्योतिष आचार्य आज ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं हम स्कॉर्पियो साइन की वृश्चिक राशि की। और जैसा कि 16 सितंबर की का टाइम दिया गया था कि 16 सितंबर के बाद बदलाव आ रहा है वृश्चिक राशि में, इसी के बारे में चर्चा करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि वृश्चिक राशि का अंक 8 है और इनके जो लॉर्ड हैं वो ठीक इस समय अष्टम भाव वृश्चिक राशि से ठीक अष्टम भाव पर यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। अब अष्टम भाव जो है वैसे यहाँ पर मंगल का गोचर तो बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता कई कारणों से, लेकिन चूंकि आपके यहाँ पर सीधे सीधे जो आपके लग्नेश है वहां पर आ गए हैं, तो इस महीने में वो कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आपके लिए कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ करके आपके करियर में भी बदलाव ला रहे हैं। और साथ साथ में उन्होंने जो राजा हैं जो सूर्य हैं उनको वहां पर भेज दिया है जो कि लाभ स्थान है, इनकम स्थान है। तो इनकम स्थान जो स्कॉर्पियो साइन का है, जो वृश्चिक राशि का जो साइन है, उसमें सीधे यहाँ पर से गोचर करने चले गए हैं सूर्य देव। सूर्य जो है आपका कर्मेश है, सूर्य आपका दशमेश है। सूर्य आपके ठीक जो है 5 अंक यहाँ पर है। तो 5 अंक जो लियो साइन है ये डिनोट करता है सूर्य को। सूर्य इनके लॉर्ड हैं और कर्म स्थान आपका सूर्य का बना हुआ है। इसका मतलब है कि वृश्चिक राशि पूरे साल भर और वृश्चिक राशि का पूरे जीवन में मेहनत से संबंध है। सीधे सीधे बात है कि जो आप कमाओगे उसी से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करोगे। जो भी आपको कमाना है, जो भी आपने अर्न करना है, उसी से आपने इच्छाओं की पूर्ति करना है। आपकी इच्छाएं भी और साथ साथ में जो आपका सामने सुख भाव भी है, ये सब सुखों को आपने सुख भाव की पूर्ति भी धीरे धीरे करके सुख भाव की भी पूर्ति जीवन में करनी है। वृश्चिक राशि का सीधे सीधे हो गया कि इन्होंने मेहनत करके ही अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है और अपने को एक ऐसा प्रतिष्ठित व्यक्ति बनाना है। वो अपने ही कर्म के आधार पर ही हो सकता है। तो ये है। अब इसमें मैं ये कहूंगा कि जो इस समय गोचर की स्थिति है उसमें जो सूर्य अभी इस भाव में गोचर कर रहे थे, आपके दसम हाउस में जो गोचर कर रहे थे, वो चले गए हैं लाभ स्थान में। अब लाभ स्थान में एक ग्रह नहीं है, दो नहीं है, वहां पर 3 ग्रही जो त्रिग्रही योग भी वहां पर बन रहा है। त्रिग्रही योग कैसे? जैसे वहां पर पहले से ही शुक्र भी वहां पर है, तो वहां पर केतु भी वहां पर है। तो शुक्र और केतु का आपके लाभ स्थान में जाने का मतलब ये हुआ कि वो आगमन कर रहे हैं कि किस तरह से इस स्थान को पुष्ट किया जाए। तो वहां पर से पहले ही केतु भी और शुक्र भी इनकी चर्चा कर रहे थे तब तक। अभी 16 सितंबर से सूर्य पहुंच जाएंगे अपनी मित्र की राशि में और वहां पर पहुंच करके एक तो बुध आदित्य योग बनाएंगे और दूसरा शुक्र के साथ में भी योग वहां पर बनाएंगे। तो ये जो भाव है आपका एकादश भाव है, जो लाभ भाव है, ये पूर्णता की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा की थी कि 16 सितंबर के बाद आपकी राशि में बदलाव संभव है। अब देखिए, अब ये यहाँ पर किस तरह से है, मैं ये आपको ये बताना चाहूंगा कि 18 सितंबर को यहाँ पर भी चले जाएंगे। तो ये जो यहाँ पर का जो योग इस समय देखा रहा है, ये बहुत ही सुंदर योग इस समय बना हुआ है। अब 16 के बाद किस तरह से आपकी राशि में परिवर्तन है उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। कि जो सूर्य है, सूर्य आत्मा के कारक भी हैं, सूर्य पिता के कारक भी हैं, सूर्य सरकारी नौकरी के कारक भी हैं, सूर्य जो है सरकारी योजनाओं जो प्लानिंग से सरकार में बनते हैं उनके कारक भी हैं। और इसके साथ साथ में राजनीति में भी आगे बढ़ने के लिए सूर्य का अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। तो ये सब चीजों को देख रहे हैं ठीक एकादश भाव से। और एकादश भाव जो है इनकम का हाउस है, जहां से कि आपने इनकम करनी है अपने सोर्सेज के द्वारा।
कैसे? क्योंकि जो 5 अंक है ये सूर्य का है, सूर्य चले गए यहाँ पर, तो ये बताता है कि आपने अपनी ही मेहनत के द्वारा यहाँ की जो इच्छाएं हैं, जो लाभ स्थान जो है, लाभ को प्राप्त करना है, आपकी जो टेम्पटेशन है, आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो भी जागृत इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति करना है। करने के लिए कर्मेश खुद ही लाभ स्थान में चले गए हैं। अब जब कर्मेश लाभ स्थान में जाएंगे तो कुछ योजना लेके जाएंगे, कुछ प्लानिंग से लेके जाएंगे, कुछ करने की समझ लेके जाएंगे। ये सारी समझ लेकर के सूर्य आपके कर्म जो दाता है वो पहुंच गए हैं ठीक जो है आपके इनकम हाउस में। तो आपने जो भी उधेड़ बुन कर रखी है, जो भी आप प्लानिंग से बना रहे हैं, जिस प्रकार से आप तैयारी कर रहे हैं, उन तैयारियों का रिजल्ट का जो ये महीना है ये 16 सितंबर से और 16 अक्टूबर तक यहाँ पर ही रहेंगे। 16 सितंबर से 16 अक्टूबर तक यहाँ पर ही रहेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जो 9th हाउस है और जो 10th हाउस है और जो 11th हाउस है, इस समय ये तीनों ही जागृत हो गए हैं। यदि ये तीनों जागृत होते हैं इसका मतलब है आपकी ये कुंडली ही जागृत हो गई। ये आपका 9वां भाव, आपका 10वां भाव और आपका 11वां भाव, 9th 10th एंड 11th हाउसेस आर इन लाइट। ठीक है, अब वो किस तरह से लाइट में है? क्योंकि जो यहाँ पर जो चंद्रमा है, यहां से देखिए आप 1 5 9 की स्थिति में चंद्रमा देखरेख के लिए आपकी देखरेख कर रहे हैं। दूसरा, यहां पर देखिए जो सूर्य है, जो आत्मा के कारक हैं, जो कर्म फल दाता है, वो इस केयर को लेकर के आपकी केयर के साथ में एक डॉक्टर जैसे इलाज के लिए होते हैं। इस तरह से सूर्य अपनी भूमिका को अदा कर रहे हैं और उसको उन चीजों को लेकर के अपने साथ में लेकर के आपको ठीक करने के लिए, आपको की प्रगति करने के लिए पहुंच गए हैं लाभ स्थान में। तो जो ये एकादश भाव है, ये एक ऐसा हाउस है जहां से कि संपूर्ण जो 12 भाव हैं उन भावों में एक नई जागृति आ जाती है। तो 9 10 और 11 इन तीनों भावों का उदय ठीक 16 सितंबर से हो गया है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी कंपटीशन की तैयारी कैसी है, आपकी इंटरव्यू की तैयारी कैसे है, और आपके जो इस समय कार्य चल रहे हैं व्यवसाय में वो किस तरह से चल रहे हैं, उनकी प्लानिंग आपने कैसे बनाए। व्यवसाय में आप एक बदलाव लाने की जो सोच रख रहे हैं वो उसका आधार क्या है, और उसके एक कंक्लूसिव पॉइंट तक जाने के लिए आपने क्या क्या सोचा है। इनके साथ साथ में जो पढ़ाई कर रहे हैं और जो सर्विस में हैं उनके प्रमोशन के लिए, अपर जो हायर स्टेटस लेने के लिए आपने क्या क्या तैयारी कर रही हैं और किस तरह से आप चल रहे हैं, इन सब का रिजल्ट 1 महीने के अंतर्गत आपके पास आ रहा है ठीक 16 सितंबर से और 16 अक्टूबर तक। ये परफेक्ट है। अब मैं ये बताना चाहूंगा, क्योंकि ये तीनों भाव एक साथ में काम कर रहे हैं, चंद्रमा, सूर्य और बुध, और ये तीनों के तीनों ये को फ्रेंडली है, इनमें कोरिलेशन है, इनमें कोऑर्डिनेशन है, और इसमें जो है प्रिसाइज बिल्कुल एक क्लियर क्लैरिटी है कि आपका किस तरह से भला हो। ये तीनों के तीनों, ये सूर्य, जो सन, मून और मरकरी, ये तीनों के तीनों आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं 16 सितंबर से और 16 अक्टूबर तक। अब मैं ये बताऊंगा आपको कि इसमें होगा क्या। इसमें जो आपका रुका हुआ जो पैसा था, ये रुका हुआ जो आपका व्यवसाय है, जो व्यवसाय रुक गया है, उसके चलने के आसार होंगे। इसके साथ साथ में जो प्रमोशन रुका हुआ है वो प्रमोशन मिलने के आसार आपके बन गए हैं। इसके साथ साथ जो यहाँ से दृष्टि है वो सीधे पंचम स्थान को दृष्टि दे रहे हैं। हालांकि यहाँ पर राहु है, राहु के साथ में कई प्रकार से ग्रहण योग लग जाता है, लेकिन साथ साथ में क्योंकि यहाँ पर तो जो आत्मा भी है और जो मन भी है
और साथ साथ में जो धार्मिकता भी है, स्पिरिचुअलिटी भी है, डिसिप्लिन भी है और आपका चरित्र भी है। ये सारे चरित्र, शुक्र से आपका चरित्र भी है और शुक्र से आपकी खुशियां भी है। ये सारे के सारे एक साथ में यहाँ पंचम स्थान को दृष्टि दे रहे हैं। पंचम स्थान आपका विवेक का है, आपका हायर स्टडीज का है, आपकी प्लानिंग का है, आपकी करियर का है, आपकी नौकरी का है, आपकी इंटरव्यू का है, आपके लिए एक अच्छे प्रयास करने का स्थान ये पंचम स्थान है। तो इस पंचम स्थान को जब 3 ग्रह एक साथ देख रहे हैं और उनके साथ में भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो प्लेनेट के सबसे ऊपर सोल है वो देख रहे हैं और जो आपके मन के कारक हैं मून वो देख रहे हैं, इसका मतलब आपके लिए, जातक के लिए, वृश्चिक राशि के लिए क्या भला करना है वो पंचम स्थान को यहां से देख रहे हैं। तो पंचम स्थान को देखने का मतलब हुआ कि एक ऐसी दृष्टि जाना जो शिक्षा के क्षेत्र में, जो वैवाहिक जीवन के क्षेत्र में, जो प्रमोशन के क्षेत्र में, जो लव रिलेशन के क्षेत्र में अच्छी तरफ मोड करने वाले हैं। आपके पर्सनल एफर्ट से, आपके पर्सनली आप अपने ऑफिस में भी अच्छा कार्य करेंगे, अपने व्यवसाय में भी अच्छा कार्य करेंगे और उससे ही अपनी अच्छी किस्मत को बनाएंगे। ये जो है पर्सनल जो है आपके साथ में है। इसके साथ साथ में थोड़ा सा मैं ये कहूंगा कि वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानियां आ सकती हैं। वृश्चिक राशि वालों के साथ में थोड़ी कड़वाहट हो सकती है, लेकिन अपने जो ये सारा जो आपका इस समय परिणाम आ रहा है, जो ये आपका कंक्लूसिव जो एक रिजल्ट आ रहा है, जो सन का, मून का, मरकरी का और जो वीनस का, इनको साथ में लेकर के आप उस खुशी में आप उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए पूरी तरह से सतर्क रहें, पूरी तरह से मेहनत करें ताकि आपका जो पर्पस है, आपका जो पॉइंट है वो आप अटेन कर सको। चलिए अब फिर बताते हैं आपको कि सूर्य आत्मा के कारक हैं। इसके साथ साथ में मैं ये बताऊंगा कि अब आपकी जो कर्म की पाठशाला है यहाँ पर वो करियर के रूप में उतर रही है और ये दिखा रहा है कि उन्नति दिखाने वाला अब जो है इनकम हाउस में यहाँ पर जाकर के आपकी उन्नति की वेट कर रहा है। इसके साथ साथ में मैं ये बताऊंगा कि जो इनकम यानी भौतिक सुख, यानी भौतिक जगत, यानी हमारी इच्छाएं, यानी हमारी जो टेम्पटेशन है, जो हमारी लोभ की भावनाएं हैं, हमारी जो विल्स हैं, इन सबको दृष्टिगत रख करके जो ये धन भाव है इसकी वृद्धि करने का समय है। यदि आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस समय कर सकते हैं। साथ साथ में जो कमाने से आप संचित धन बैंक में जमा करना चाहते हैं उसका भी ये अच्छा समय आपके पास है। इसके साथ साथ में क्या होगा कि आप जो मेहनत कर रहे हैं और जो भी आपको मिल रहा है उसी से आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी कर रहे हो और उसी से आप अपने स्टेटस को भी बना रहे हो और उससे आपकी जो है खुद जो आपका कमाया हुआ है उसी से आप अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बना रहे हो। तो सामाजिक प्रतिष्ठा बनाने के लिए व्यक्तिगत रूप से समाज में धार्मिक कार्य करना, समाज में सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाना, समाज में एक अच्छे रूप में उभरना, ये सभी चीजें इस समय सूर्य जो है आपके लाभ स्थान में जाकर के ये सभी चीजों को आपको प्रदर्शित कर रहा है। इस तरह का इस समय जो एक रिजल्ट है ये है इस समय वृश्चिक राशि वालों के लिए और मैं समझता हूं कि ये समय आपके लिए, सबके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। चाहे वो व्यवसाय की फील्ड में है, चाहे वो मजदूर वर्ग है, चाहे वो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं और चाहे वो किसी भी स्थिति में है, सभी लोगों को, वृश्चिक राशि के लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और सितंबर का ये जो महीना है 16 सितंबर से और 16 अक्टूबर तक आपके लिए अच्छा हो, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ में मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आपका समय अच्छा रहे। चलो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। आपकी कुंडली को देखेंगे कि आपकी दशा और महादशा क्या है, आपकी कुंडली को देखेंगे कि आपकी उन दशाओं में
कौन सी ऐसी दशाएं हैं जो इस समय ऑब्स्टेकल्स हैं, जो इस समय हर्डल्स हैं, जो इस समय रुकावट पैदा कर रही हैं अननेसेसरली, और इनके क्या उपाय हो सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। आपका फोन मैं डायरेक्ट पिक करूंगा और उससे आपको हो सकता है अपने प्रयास के जरिए, अपने अनुभव के जरिए, मैं जरूर जितना मेरे को अनुभव है उसके अनुसार मैं आपको बताऊंगा कि ये इस समय कुंडली का विश्लेषण बताता है और आपको समुचित प्रयास ये करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।